experimental verification of velocity distribution. Jarman and Co. in 1934 performed an experiment to study the statistical distribution of velocity. The apparatus consists of an oven have opening at A. We can see in figure 2.4.1 having a slit S1 and S2, two parallel slit. The use of slit to form the beam line. A drum D can be rotated about an axis passing through O. O के along ये drum rotate कर सकता है. P the glass surface on which a beam of silver atom will get deposit. जो ओवन A से सिल्वर पार्टिकल लाएंगे वो ग्लास प्लेट P पर स्ट्राइक करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर अराइवल. ऑन द फर्स्ट एंड पर वो पार्टिकल अगर ड्रम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे तो जो फर्स्ट एंड है वहाँ पर वो पार्टिकल स्ट्राइक करेंगे जिनकी स्पीड ज़्यादा क्योंकि वो पहले पहुँच जाएंगे. और जो लास्ट वाला एंड है जिन मॉलिक्यूल्स की स्पीड कम है वो लास्ट वाले एंड पे, क्योंकि ड्रम रोटेट कर रहा है. जब ये रोटेट करे तो साथ के साथ ग्लास प्लेट रोटेट करेगी. तो जब फर्स्ट एंड है ड्रम ग्लास प्लेट का वहाँ पर कौन से मॉलिक्यूल पहुँच पाएंगे जिनकी स्पीड फास्ट है. जो धीरे धीरे चल रहे वो लेट आएंगे. तो जब तक ग्लास प्लेट क्या रोटेट होके शिफ्ट हो जाएगी तो जो ओपनिंग एंड है उस पे कौन सा ग्लास प्लेट का एंड रह जाएगा, फ्रंट शिफ्ट होके दूसरी साइड रोटेट. मेटालिक सिल्वर इज मेल्टेड इन ओवन. ये जो नीचे इसमें जो मेटालिक सिल्वर मेटल ली है उस ओवन में वो मेल्ट होगी. ए बीम ऑफ सिल्वर एटम इज इजेक्टेड थ्रू ए. ए जो होल है उससे बीम इजेक्ट होगी. द ड्रम डी इज रोटेटेड विद स्पीड ऑफ 6000 रोटेशन पर मिनट अप्रॉक्सीमेटली. कि जो ड्रम के जो रोटेशन का प्रोसेस है वो इतना फास्ट है कि 1 मिनट के अंदर 6000 रोटेशन वो पूरी कर रहा है. When the drum is stationary, the silver atom get deposit at the same point on the glass plate. अगर ड्रम रोटेट नहीं कर रहा स्टेशनरी है तो जो सिल्वर पार्टिकल आएंगे वो एक ही पॉइंट पर डिपॉजिट हो जाएंगे, आते जाएंगे वो एक पॉइंट पे डिपॉजिट हो जाएंगे. When the drum is rotated, a fine beam of silver molecules enter through the slit S3. ये जो S3 स्लिट है उससे एंटर करेगी. Molecule with a very high speed reach the plate P first. तो सबसे पहले कौन से मॉलिक्यूल पहुंचेंगे जिनकी स्पीड ज़्यादा है. On the right end of the P and molecules with a very low speed reach the other end of the plane. After a short time, sufficient quantity of silver is deposited on the plate P. Using a spectrophotometer, जो प्लेट है फिर हम इसका एनालिसिस करेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज करके. The relative intensity of silver on plate P is studied and this represents the velocity distribution of molecules. Relative intensity means number of molecules per unit area per unit time with respect to particular speed कि कितने कितने डिपॉजिट हुए हैं. मतलब पर्टिकुलर यूनिट एरिया में जो वो निकालिए वो अलग स्पीड के होंगे जो शुरू में फ्रंट एंड पर डिपॉजिट हुए हैं. जो बीच में डिपॉजिट उनकी अलग स्पीड होगी, जो लास्ट में डिपॉजिट हुए हैं उनकी अलग स्पीड होगी. तो इस तरह से हम स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड का एक्सपेरिमेंटली निकालेंगे. द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड वेलोसिटी एग्री विद द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी. तो जो एक्सपेरिमेंटल जो हमें रिजल्ट मिले हैं उसका जो ग्राफ प्लॉट किया वो जो हमारे MB मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी का जो थ्योरेटिकल एंड मैथमेटिकल रिजल्ट है उसके साथ मैच हो रहे हैं. अदर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया एस्टरमान, सिमोसन एंड स्टेरन
designed a more precise apparatus to study the velocity distribution in 1947. उसने ओवन लिया, ओवन में सीजियम एटम्स लिए और सेम उसी तरह से एक होल ए पॉइंट पर और एस एक स्लिट है और बी टंगस्टन मेटल, टंगस्टन वायर. Cesium atom move from O1 emerge from the opening A. S is the slit and D is a tungsten wire. The whole apparatus is enclosed in evacuated chamber having pressure 10 to the power minus 8 mm of mercury. The opening A and slit S are horizontal. जो A है वो S के साथ हॉरिजॉन्टल में है कि जो ए से निकलेंगे डायरेक्ट वो स्लिट से पास हो जाएंगे. जो डेविएट हो चुके अपने पाथ से दे विल ब्लॉक्ड बाय स्लिट. जो ये ओपनिंग है स्लिट की, यहाँ से जो सीधे आ रहे हैं वो पास हो जाएंगे. In the absence of gravitational field, cesium atom will strike the wire at B. But due to gravitational field, the path is a parabola. अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है तो सीधा बी पे नहीं डी पे स्ट्राइक करेंगे. पर यहाँ क्या है कि जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट है तो वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करेंगे. सीजियम एटम will strike the wire at but the path is the atom going along the path 3 do not reach the wire. क्योंकि ये क्या है स्लिट जो ओपनिंग होल है स्लिट का उससे ना पास होके उसकी वॉल से स्ट्राइक कर रहा है जो एक ऑब्स्टेकल का काम कर रही है. द एटम गोइंग अलोंग द पाथ 1 and 2 reach at D1 and D2 respectively. The velocity of atom in path 1 is higher than path 2. When cesium atoms strike the wire, they get ionized and re-evaporate. जैसे वो टंगस्टन वायर के साथ स्ट्राइक करेंगे, they get ionized and re-evaporate. They are collected by negative charge detecting cylinder. तो जो सीजियम वायर है वो एक सिलेंडर चार्ज डिटेक्टिंग सिलेंडर से सराउंडेड है. द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिटेक्टर इंडिकेट द इंटेंसिटी ऑफ एटम्स एट वेरियस पोजीशन. तो जो चार्ज डिटेक्टिंग सिलेंडर है उसका जो मैग्नीट्यूड जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा कि इंटेंसिटी ऑफ एटम एट वेरियस पोजीशन, कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंटेंसिटी ऑफ एटम्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल स्ट्राइक पर यूनिट एरिया पर सेकेंड. द डिटेक्टर कैन बी मूव टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ द वायर. वायर के अलोंग डिटेक्टर को डिफरेंट पोजीशन पे डाटा रिकॉर्ड करने के लिए मूव कर सकते हैं. द एटम रीचिंग एट D1 हैव हाई वेलोसिटी देन दोज रीचिंग एट D2. द वर्टिकल हाइट ऑफ द डिटेक्टर रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. तो जो वर्टिकुलर हाइट है डिटेक्टर की उसका एनालिसिस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. एंड द आयनाइजेशन करंट इंडिकेट द नंबर ऑफ एटम मेकिंग द वायर इन ए पर्टिकुलर पॉइंट. और आयनाइजेशन करंट की जो वैल्यू है चैम्बर के अंदर वो रिप्रेजेंट करेगी कि कितने नंबर ऑफ एटम्स स्ट्राइक कर रहे हैं एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ वायर. जितना ज़्यादा आयनाइजेशन करंट है इट मीन्स पर्टिकुलर पॉइंट जिसको अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डिटेक्टर. जब हम उस डिटेक्टर को डिफरेंट पोजीशन पर लेके जा रहे हैं तो अगर करंट की वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो इट मीन्स वहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ एटम स्ट्राइक कर गए. ए ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन आयनाइजेशन करंट अलोंग द वाई एक्सिस एंड वर्टिकल हाइट of the detector along the x-axis. The velocity distribution is found to be agreement with Maxwell distribution law of velocity. उसके साथ मैच कर रहा है. ये दोनों एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन MB स्टैटिस्टिक्स की